नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो आगे सरकारी नौकरी मिलने के क्या चांसेस हैं वो इनको जानना है, और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है उन सभी विषयों पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी अतली पर बहुत कुछ अच्छी चीज़ें अवस्थित है जिसकी एवज में जातक की ज़िंदगी बड़ी अच्छी कटती है। और सरकारी नौकरी को लेके जो सभी लोगों के डाउट्स होते हैं, जो बहुत प्रकार के लोग बहुत तरह के क्वेश्चंस करते हैं, उन सभी डाउट्स को आज के वीडियो से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो के बाद आपको सरकारी नौकरी के लिए कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे क्योंकि सरकारी नौकरी इनकी अतली पर मुझे प्रॉपरली दिख रही है। और जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है और वो जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि मेरी नौकरी कभी होगी, तो वो तो वीडियो को जरूर देखो। उसके बाद इनके सारे प्रश्नों को सुनेंगे। तो सबसे पहले इनकी प्रश्नों को ही हम सुनते हैं, और सरकारी नौकरी के लिए ऐसे कौन से योग होते हैं आपके अतली पर, किस चीज़ को देख के ये बातें कही जाती है कि डेफिनेटली आपकी सरकारी नौकरी होगी, वो भी देखो आज। चलिए देखते हैं। देखो, सरकारी नौकरी के लिए ना कोई बहुत बड़ा चीज़ हथेली पर नहीं होना चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत प्रकार का होता है। जैसे इनको क्लर्क लेवल तक की नौकरी का जानना है, टीचर, बेसिकली टीचर के लिए। कुछ आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो सरकारी नौकर होते हैं, जो नौकरशाही का कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। कुछ उनके क्लर्क भी हैं, कुछ पियून भी हैं। तो इसी प्रकार के पद विभाजित हैं। तो इस एवज में कोई बहुत छोटा भी नौकरी वाला होता है सरकारी नौकरी में, कोई बहुत बड़ा भी होता है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन रहती है सरकारी नौकरी मिलने के बाद कि चलो जिंदगी इधर से उधर चली जाए लेकिन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती रहेगी। मतलब एक बहुत ही अच्छा संतुष्टि मिलती है नौकरी प्राप्ति के बाद कि कहीं ना कहीं आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा पैसे को लेके। मतलब मान लिया जाए कि मेरे 10 ही रुपये सैलरी है, अगर वो मुझे मंथ वाइज मिलते रहा तो कहीं ना कहीं हम वैसे जीना सीख जाते हैं, हम जीना समझ जाते हैं, हम जीने के लिए प्रेरित हो जाते हैं उस प्रकार से कि मान लिया मुझे इतना ही खर्च करना है, और डेफिनेटली वो पैसे तो आपके पास आते ही रहेंगे और ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहती है। तो एक प्रकार का विश्वास है सरकारी नौकरी में, जो गलत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अपने जहन में बैठा लो कि जो भी व्यक्ति करोड़पति अरबोपति है ना, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, सब बिजनेसमैन है। लेकिन ठीक है, आपकी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है, मैं उसकी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर मुझे किसी के हाथ पर ऐसा चीज़ दिखता है ना कि वो बहुत पैसा कमा सकता है, तो उसको मैं बोलता हूँ कहाँ इन चक्करों में पड़े हो, कोई बड़ा स्टार्टअप लो, सेटअप लो और अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करो। चलिए हम देखते हैं आगे कि सरकारी नौकरी के लिए ऐसे कौन सी अवस्थाएं होती हैं हथेली पर। तो सबसे पहले तो देखो, प्लैनेट्स प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए क्योंकि प्लैनेट्स अगर गड़बड़ होंगे ना तो नौकरी तो नहीं होगी आपकी। अगर प्लैनेट्स गड़बड़ हुए तो नौकरी आपकी बड़ी छोटी होगी। तो प्लैनेट्स ज़्यादा मायने रखता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये रहा इनका शुक्र, विनस का अमाउंट जो कि बड़ा अच्छा मुझे दिख रहा है, जो ज़िंदगी पर सुकून है या ज़िंदगी पर एक अच्छी ज़िंदगी का या लेविस ज़िंदगी का परिचय कराता है, तो बड़ा अच्छा शुक्र है। मंगल भी बड़ा बढ़िया है, बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न भी ऐसा ही रहता है, दवा हुआ ही रहता है, ठीक ही है। सन मरकरी अच्छा है, और आपका सब लगभग प्लैनेट्स बहुत अच्छे नहीं हैं, मध्यम स्तरीय हैं, कुछ लो है कुछ मध्यम स्तरीय है। अगर हम बैलेंस करें तो सब ठीक है, मिला जुला के ठीक है। तो प्लैनेट्स लगभग आपके अच्छे ही कंडीशंस में हम मानेंगे। अब बहुत अच्छे होते तो फिर आप बहुत पैसे की मालिक बनती, लेकिन वो ठीक है, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इनफ है ये प्लैनेट्स। उसके बाद देखा जाता है भाग्य रेखा, क्योंकि भाग्य तो कहीं भी अप्लाई होता है ना। मान लिया जाए, समझो थोड़ा, मान लिया जाए कि 10 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति में एक ही स्ट्रेंथ का व्यक्ति है, 10 बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, एक ही स्ट्रेंथ के हैं, सबकी दौड़ने की कैपेसिटी उतनी ही है। अब यहाँ पर 0.1 या फिर 0.5 नंबर से यहाँ पर होना है, यहाँ पर डिसीजन होना है। मान लिया जाए कोई एक कदम आगे बढ़ गया, कोई एक कदम पीछे रह गया, वही वाली बात है 0.1 0.5। तो यहां पर से भाग्य ज्यादा मेन रोल प्ले करेगा, समझना मेरी बात को। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है,
अगर यहाँ पर डिसीजन ये 1 नंबर 2 नंबर 0.1 0.5 0.30 30 ऐसे डिसीजन होता है तो आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलना चाहिए, नहीं तो विलंब होगा, लेट होगा। मेहनत उसको बैलेंस करेगा ना तो बहुत लेट से कर पाएगा। समझ गए ना? तो भाग्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में क्लर्क लेवल तक भी जानना चाहते हैं तो, नहीं तो मैंने जितना भी गवर्नमेंट जॉब होल्डर का हाथ देखा है ना, मुझे किसी के हाथ पर मिसिंग नहीं दिखी है भाग्य रेखा, किसी के हाथ पर नहीं। मुझे भाग्य रेखा दिखी है। हाँ, किसी किसी के हाथ पर नहीं भी रही है, लेकिन वो 100 में मात्र 5% केस में। तो वो व्यक्ति की प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी थी, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी थी, मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़िया था जिसके एवज में नौकरी मिली। अभी देखो इनके हाथ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसी ही भाग्य रेखा हो, पतली हो, सक्रिय हो, बड़ी अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आपकी देखो तो एक बढ़िया सी दिखने वाली आपकी सूर्य रेखा हो, जो कहीं ना कहीं एक जॉब प्रोफेशन को दर्शाती है। आगे में सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये यहाँ से मुझे दिख रही हैं। तो सूर्य रेखा भी कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्ति के योग को बताता है। इसके उपरांत स्ट्रांग आपकी प्रगति का योग हो, स्ट्रांग, तो प्रगति का योग जिंदगी पर अचीवमेंट को दर्शाती है, तरक्की को दर्शाती है। उसके उपरांत आपके हथेली पर राहु रेखा कम, ये जो कट्स है ना, इसको हम राहु रेखा कहते हैं। ये अगर ज्यादा हुआ ना तो ये भी कहीं ना कहीं परेशानियों को दर्शाता है, ऑब्स्टेकल रहता है, नहीं होगी नौकरी, क्या कर लोगे आप, ऐसी वाली बात होती है। तो ये अगर आपके हाथ पर सिर्फ है ना, बढ़िया भाग्य रेखा, बढ़िया सूर्य रेखा, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में हो, प्रोग्रेस लाइन अच्छी हो, तो डेफिनेटली आपकी नौकरी होगी, डेफिनेटली होगी, इतना ही चाहिए। इसके उपरांत कोई हाथी घोड़ा की आवश्यकता नहीं होती आपके हथेली पर कि हाथी घोड़ा होगा तभी आप नौकरी लोगे, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। इतना रहेगा तो नौकरी अवश्य हो जाएगी आपकी, ये मैं बता रहा हूं आपको, कंफर्म बता रहा हूं, इसको लेके लोड मत लेना आप। और इतना ही होगा तो प्रयास करो, डेफिनेटली नौकरी के चांसेस बनेंगे। चलिए अभी आगे और देखते हैं, हम आगे और चीज़ों पर विचार करते हैं। अब यहां पर से कुछ लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि गुरुजी मैं तो हाउस वाइफ हूं, अब मेरे बारे में बताइए कि मेरे हाथ पर ये चीज़ें हैं, मुझे सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिली। आप पहला चीज़ तो ये कि आपने प्रयास नहीं किया, दूसरा चीज़ तो अगर आपके हस्बैंड सरकारी नौकरी में होंगे तो आपको भी तो कहीं ना कहीं सुख मिल ही रहा है ना। समझना मेरी बात को, अगर किसी घर की लक्ष्मी हो, आप किसी भी घर की लक्ष्मी हो और उस घर में आपके जाने के बाद तरक्की हो रही है, तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि भाग्य से ही तो हो रही है ना। अगर आपके हाथ पर अच्छी अवस्था है तो डेफिनेटली तरक्की होगी, ना की तो बात ही नहीं है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होना इस चीज़ का परिचय कराती है कि आपको हो या आपके बच्चे को हो या आपके पति को या आपके पिता के हो, आपको धन लाभ होगा। समझ गए ना? तो इस चीज़ को इतना लोड नहीं लेना कि मतलब ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे तो नहीं मिली, आपने प्रयास नहीं किया, नहीं मिली, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको सुख लिखा है तो आपको सुख जरूर मिलेगा। तो ये तो हो गई इनकी एक सरकारी नौकरी के विषय में जो भी बातें थी वो मैंने कह दिया। अभी हम पॉजिटिव चीज़ पर इनका विचार करेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ में प्लैनेट्स ठीक ठाक ही दिखे हमें, और मंगल पे कुछ एक स्टार जैसा दिखा जो कि प्रॉपर्टीज को दर्शाता है, तो प्रॉपर्टी वगैरह तो होगा आपका। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, तो जहां पर से जातक बड़े ही समझदार होते हैं। स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है, जबरदस्त जीवन रेखा है, जहां पर से जीवन रेखा पर कुछ कुछ आयु में तो कुछ कमाल के प्रगति के योग हैं जो जातक को सफलता जिंदगी पर दिलाते ही हैं। और जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, दिमाग की तो तेज है, और हृदय रेखा अच्छी, थोड़ी भावुकता तो है, थोड़ा प्रेशर लेती हैं आप, प्रेशर मत लीजिए, भावुकता है, टेंशन बहुत लेते हैं ऐसे लोग, बहुत लेते हैं। तो मैं बताऊंगा उसको नेगेटिविटी में। अच्छी फेट लाइन है आपकी, जहां पर से भाग्य का साथ, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, स्ट्रांग आपकी बुध रेखा है, और बृहस्पति पर एक स्क्वायर जो कि टीचर तो बना ही देगा आपको, शिक्षक तो आप बन जाओगे, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो आपको होगा, ये तो बड़ा कंफर्म मैं देख रहा हूँ। क्योंकि बृहस्पति पे स्क्वायर ना मैक्सिमम टीचर वाले प्रोफेशन के तली पर देखा गया। हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि टीचर के ही हाथ पर देखा गया है स्क्वायर, बहुत लोगों के हथेली पर देखा गया है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन ये टीचर के योग को तो पूरा सक्रिय कर देता है, शिक्षक के योग को। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम नेगेटिविटी पर विचार करते हैं। तो मुझे पहले देखने में लगा कि ये यव है क्या, लेकिन जब मैंने देखा तो ये यव मुझे नहीं लगा, सीधी लाइन ऐसे गई है, तो विशेष कोई चिंता की बात नहीं है। और जब हार्ट लाइन पर एक से ज़्यादा रेखा आपको फील होना, तो ये दर्शाती है कि व्यक्ति भावुक होते, ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, ओवर थिंकर हो जाते हैं, प्रेशर ज़्यादा ये लोग फील करते, लेते भी हैं, कहने की बात है, लेते भी हैं। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है।
क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लेने से ना परेशानी होगा, आपको आगे चल के बीमार पड़ सकती हैं आप। इसलिए एकदम लाइटली लीजिए बातों को, कम सोचिए, आपके सोचने ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर वालों के ऊपर ध्यान दो, इतना ही दिमाग में रखो, इसके अलावा दिमाग में कुछ भी मत रखो। ज़्यादा दिमाग में रखने से ना परेशानी ज़्यादा होती है, तो मत रखिए, अपने ज़िंदगी को ठीक तरीके से जीने का प्रयास करिए। तो ये तो इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी में कुछ राहु रेखा तो है जो इंसान को ऑब्स्टेकल दर्शाते हैं, मतलब समय समय पर कष्टों को दर्शाती हैं। और इनकी नौकरी में भी कुछ ही नंबर से छूट रहा है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस से नहीं छूट रहा है। लेकिन एक समय आपका आ रहा है, अभी बहुत बहुत जल्दी आ रहा है, जहाँ पर से आपकी तरक्की डेफिनेटली होगी और जॉब आपको उस आयु में मिल जाएगा, ये कन्फर्म है। बस आपको प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया, गुरुजी ने कह दिया, अब तो नौकरी मेरी हो ही जाएगी, ऐसा नहीं करना है। आपको लेबर करना है, बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहना है और बिल्कुल भी आपको लाइटली चीज़ों को नहीं लेना है। इस बात का सदैव आपको ध्यान रखना है। अगर चीज़ों को लाइटली आप लेंगे तो परेशानी का वजह आप खुद बन जाएगी। तो मेहनत को बढ़ा देना है, कम थिंक करना, ओवर थिंकर नहीं बनना है, नहीं तो ये आपके लिए ही तकलीफ देह मानी जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। आगे हम इनके एक प्रश्न का उत्तर करते हैं वैवाहिक जिंदगी को लेके। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिए ना मैं बताना चाहूँगा आपको कि बृहस्पति थोड़ी सी यहाँ से दबाव बली है, बाकी चंद्रमा हल्का सा दबाव भी, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वैवाहिक जीवन तो आपका बहुत जल्दी शुरू होगा, लेकिन ये जो कुछ दबाव है ना, ये कुछ इमोशंस है ना आपके, यहाँ पर से एक तकलीफ को दर्शा रही है। तो हस्बैंड को थोड़ा स्ट्रांग रहना पड़ेगा आपके। बाकी वैवाहिक जीवन की पूरी टिप्पणी के लिए मुझे आपके हस्बैंड का भी हाथ देखना होगा। और दूसरा, तो शुक्र बढ़िया है आपका, बृहस्पति अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, अच्छे कंडीशंस में है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दिखा रहा है हमें। ये केवल आपके हाथ से, मैं यहाँ से 50% ही वेरीफाई कर सकता हूँ। जिनसे शादी हो रही है ना आपकी, उनका भी देखना ज़रूरी होता है, तभी तो बताया जाता है ना कि उनके लाइफ पर प्रॉब्लम है कि नहीं, उनके लाइफ पर प्रॉब्लम है कि नहीं, बिना उनका देखे कैसे बताया जा सकता है। तो उनका देखना इस केस में ज़रूरी है। बाकी आपके हाथ से तो विशेष दिक्कत मुझे नहीं दिख रहा, सब कुछ बढ़िया ही है। आप भी अर्न करोगी ही, आप भी आगे चल के पैसा कमाओगी ही, बहुत ज़्यादा लोड तो आप दोगी नहीं, तो फिर वो ऐसी कोई बहुत दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। ये एक महत्वपूर्ण सवाल थे इनके, तो उस पर भी हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बचपन से ही ठीक ही जिंदगी रहा है, वैसे कोई बहुत दिक्कत नहीं रही है, अच्छे घर में जन्म हुआ होता है। कुछ कुछ राहु रेखा थी जो समय समय पर थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल को दर्शा रही थी। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, कहते हैं ना सयानी, तो सयानी आप बहुत जल्दी हो गई हैं 19-20 वर्ष की आयु में। मतलब इंसान बहुत चीज़ समझने लगते हैं। आप लड़कियों के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं सयानी का, मतलब ये समझदार हो गई हैं, आप मैच्योर हो गई हैं। तो ये मैच्योरिटी की प्राप्ति आपकी बड़ी अर्ली एज में हो गई है। और यहाँ पर से एक 20वें साल में नॉर्मल दिक्कत थी, कुछ परेशानी आई होगी, उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी। एक परेशानी आपकी 24वें वर्ष में थी, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। एक तकरीबन आपके 27वें साल की आयु मुझे हल्की फल्की दिख रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फल्की। 27 के बाद जिंदगी ठीक है। 28-29 में 28 से 30 के बीच आपकी नौकरी हो जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन 28 में डेडलाइन मान रहा हूँ, 28 से 30 के बीच में आपकी नौकरी प्राप्ति के बड़े अच्छे योग बने हैं, बड़ी ज़बरदस्त योग बनी है। हालांकि इसके पहले भी एक प्रोग्रेस लाइन है, तो हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन इस समय तक 28 से 29 के बीच में हो जानी चाहिए। बस आप प्रयास मत छोड़ना। तो आगे भी आपके जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है और एक बहुत ज़बरदस्त प्रगति का योग है, जो कि तकरीबन आपके 40वें के आसपास है। 42 में एक नॉर्मल दिक्कत, फिर जिंदगी स्मूथ है। एक तरक्की आपके 45वें वर्ष में, फिर जिंदगी स्मूथ है। एक तरक्की आपके 54 वर्ष में है, फिर तकरीबन एक 58 वर्ष में। 58 के बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं जिंदगी पर, ये मान के चलो आप 58 से लेके 65 तक। 65 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। 70 से 70 के बाद भी लाइफ लाइन मुझे दिख रही है। और कुछ एक फिश नुमा आकृति तो मुझे दिखा, जो ये कहीं ना कहीं दीर्घायु को रिप्रेजेंट कर देता है। अगर लाइफ लाइन पर है ना, तो ये जीवन के बल को बढ़ा देता है, व्यक्ति ज्यादा लंबा जीते हैं। ये बड़ा स्पष्ट मुझे आपके लिए दिखा रही है। तो लाइफ लाइन को भी लेकर विशेष कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष तकलीफ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, दीर्घायु के रूप से ही हम संबोधित करना चाहेंगे, बाकी विशेषकर चिंता वाली आवश्यकता तो है नहीं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी इनके तरीके का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो ये रहा इनका स्क्वायर स्पान। तो मध्य में इसके बाद जातक सफलता को पाते हैं, सारे प्लान लगभग ठीक कंडीशंस में है। तो 65% राजयोग की प्राप्ति है, जिंदगी अच्छी ही बीतती है, जिंदगी में कोई विशेष तकलीफ तो नहीं। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती, गद्देदार है, राजयोगी अतली मानी जाती है, जिंदगी पर अच्छा कंफर्ट रहता है, कंफर्टेबल लाइफ ये लोग बिताते हैं, इसमें कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं। तो चलिए थंब पर, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन से बड़े ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप।
बहुत कुछ करने की इच्छा। और 2 लाइन्स का अर्थ होता है कि जिंदगी पर जो भी आप करेंगे अपने दम पर करेंगे। चिंता है अपने आप को लेके, चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है आपके अंदर। फिर यहाँ से देखो महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय कराती है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है, जातक बड़े ही इच्छा और तर्क शक्ति के मालिक है और बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना चाहते हैं और बहुत कुछ ज़िंदगी पर करते भी हैं। तो एक ज़बरदस्त थंब है जो एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, बेहतरीन व्यक्तित्व। फिर देखो समझदारी के लोग, काफ़ी अच्छे व्यक्ति समझदार है, लेकिन फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े से पैसे खर्च के योग बनेंगे। बुध फिंगर छोटी है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना है, खास करके 32वें वर्ष की आयु तक। शादी भी एक निर्णय है, तो सब चीज़ को सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि शादी का एकदम हड़बड़ा के कर लिया फिर बाद में तकलीफ हो गई, तो वो सब समझना, अच्छे ज्ञानी व्यक्ति डिस्कशन करके ही सारा काम करना, चाहे वो आपके पिताजी हो, माताजी हो या आपके गुरुजन हो। तो ये जो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। बाद बाकी फिंगर पे कई लाइन्स एकदम दिल पानी की तरह साफ है, एकदम पानी की तरह साफ, कहीं कोई किसी के प्रति गलत भावना नहीं। मतलब बहुत अच्छी, जिस भी घर में जाएंगी ना एकदम साक्षात लक्ष्मी का रूप रहेंगी आप, क्योंकि आपके मन में कोई भी द्वेष, कोई भी ईर्ष्या, कोई भी जलन, किसी प्रकार की भावना वैसी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही। अब देखो द्वेष, ईर्ष्या और जलन ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन मेंटालिटी है, वो आप नहीं भी चाहोगे फिर भी हो जाएगा। एक व्यक्ति होता है जो इंटेंशन का ही खराब होता है, जिसका इंटेंशन ही खराब होता है। एक व्यक्ति होता है जो परिस्थितियों के हिसाब से सोचता है। तो यहाँ पर से आपकी अच्छी भावना मुझे दिख रही है, अच्छे दिल की आप मालिक हैं, और यहाँ पर से ये व्यक्ति किसी के लिए एकदम से सोच नहीं लेते फालतू की बातें। अब वैसे ही कोई आपका दिल दुखा दे तो ना चाहते हुए भी लोग सोच लेते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसको लेकर हम टिप्पणी नहीं करें, लेकिन ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, बुध फिंगर छोटी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो थोड़ा सा दिक्कत है, अपनी भावनाओं को दूसरे के समझ रखने में थोड़ी समस्याएं होंगी, सबसे ज़्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं होगा, और यहाँ पर से थोड़ी वाक्पटुता में दिक्कत होती है। तो इस पर थोड़ा वर्क करिए, इस पर वर्क करने के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 30-32 साल तक इस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है, तो खास करके उस पीरियड तक आपको थोड़ा सा ना केयर करके चलना है। बाकी फिंगर अच्छा है, लॉजिकल तो आप है, समझदार भी हैं आप। फिर चले बृहस्पति, बृहस्पति इनकी है अच्छी, खराब नहीं है, नो डाउट। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, घर के लिए भी आप लक्ष्मी रहेंगी, और ज़बरदस्त स्क्वायर है, 32 के बाद की भी जिंदगी अच्छी रहती है, परोपकारी है, सेवा भावी है, सबकी सेवा सत्कार करेंगे, अपने ससुराल पक्ष में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति अच्छा होने से इंसान ब्रॉड माइंडेड होता है, दार्शनिक सोच का होता है, मतलब ये सबके फीलिंग्स को समझने का प्रयास करता है और बहुत हद तक समझता भी है, और ये कुछ इनिशियल सक्सेस को भी दर्शा रही है, कुछ ना कुछ तरक्की भी जिंदगी पर मिल ही जाएगी। फिर देखो मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिखी, ये 2 लाइन से थोड़े से प्रेशर आप लेंगे मत लीजिए, फालतू का सोचिए मत। और ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा कुछ ट्राइंगल्स हैं जो इसकी नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रही हैं। ये आपस में देखो 2 ब्रांचेस हैं, तो ये भी माइंड के बल को इंक्रीज करता है, बल तो बढ़ाता है। हार्ट लाइन पर थोड़ी प्रॉब्लम है, बचपन से ही थोड़ी भावुक आप रही है। पारिवारिक महिला है आप, थोड़ी भावुकता मुझे दिख रही है। आगे भी देखो ये हार्ट लाइन अच्छी है, लेकिन हार्ट लाइन अच्छी है, लेकिन 2 लाइन्स रहने के बाद ना व्यक्ति को मैं कम सोचने पर विचार करता हूँ, व्यक्ति को मैं कम सोचने का सलाह देता हूँ, और खुद भी ये कहता हूँ कि लाइटली लो बातों को। हालांकि इसके लिए उपाय आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो करना आपके लिए कंपलसरी है। बाकी देखो तो कुछ आपके ये भी लाइन से, ये भी ट्राइंगल्स है जो आपकी नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर करने का प्रयास कर रही हैं। बैलेंस अच्छा है, माइंड रेखा वैसे अच्छी, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा मत सोचिए। तो ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के विषय में था। बाकी यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग तो बन ही रहे हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो दर्शाते ही दर्शाते हैं। और ये लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी आपकी बेसिक नॉलेज है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है, कम मेहनत में भी सफलता के योग बनते हैं। यहाँ से भी सूर्य रेखा बढ़ रही है, ये भी देखो, तो डेफिनेटली आपकी जॉब होगी। और 36 के बाद तो प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप करें, डेफिनेटली प्रॉपर्टीज भी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। तो ये 36 वर्ष के बाद, हालांकि स्क्वायर है बृहस्पति पढ़ना, तो 32 के बाद ही प्रॉपर्टी के योग बन जाएंगे। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी सन मरकरी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाने वाली, तेज है, बहुत तेज है, दिमाग तो तेज ही है आपका। ये भी एक लाइन से जो प्रॉपर्टी को दर्शाती है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक है। स्वास्थ्य के विशेषकर परेशानी आपको तो नहीं होगी। अब वैसे ही कोई लापरवाही कर लो तो फिर तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन विशेषकर तकलीफ तो नहीं होगा। मंगल पराक्रम तो दिखाई देता है ना, मंगल स्वास्थ्य को तो दर्शा ही देता है ना, तो उत्तम स्वास्थ्य की मालिक है, जबरदस्त मंगल है। तो स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं, कोई खास नहीं, नॉर्मल यात्राएं नहीं, कि ज़्यादातर पैसे ही आते हैं जिंदगी पर। भाग्य रेखा चंद्र से गई, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, अभी भी भाग्य रेखा अच्छी है, 36 के बाद कमाल है। और यहाँ पर से भी कुछ आपके एक स्क्वायर सा दिख रहा है हमें, जो कि प्रॉपर्टी तो दर्शा रहा है। यहाँ से मुझे दिख रहा है जो ये भी प्रॉपर्टी को दर्शा रही है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। बुध रेखा तो बड़ी ज़बरदस्त मुझे दिख रही है।
फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ एक मनी ट्रायंगल ग्रेट ट्रायंगल के साथ है, तो पैसे जमा करने वाली हैं आप। ये विशेषकर कुछ यात्राओं को दर्शा रही हैं। तो यहाँ पर से जो मरकरी लाइन है ना, जो मनी ट्रायंगल और ग्रेट ट्रायंगल बनाई, ये धनलाभ को दर्शाती है, जिंदगी पर पैसे बचाने के इंडिकेशंस को दिखा रही है। तो ऐसे व्यक्ति पैसे जरूर बचा पाएंगे लाइफ में। फिर जबरदस्त शुक्र है शादी के बाद की भागोदर स्ट्रांग लाइन से मनी मैनेजमेंट में प्रबल है। शादी थोड़ा सोच के करना, पूरा वेरीफाई करा के करना, लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलेगा। कुछ नॉर्मल स्ट्रेस है जो शुरुआती दौर में रही है वो नॉर्मल है, बाकी शुक्र अच्छा है, जिंदगी अच्छी ही रहती है। जबरदस्त मंगल है, टेंशन तो लेंगी, थोड़ा सा टेंशन तो लेंगी। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु है, लेकिन थोड़ा चिंता करेंगी। स्टार है, प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहा है, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है जातकों का, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। थोड़ा इरिटेशंस भी होगा, वो नॉर्मल है, उसको लेकर ज़्यादा लोड नहीं लेना। बाकी टेंशन ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये था इनकतले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।